नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हंसिका एजुकेशन पे। दोस्तों आज है 31 अगस्त। आज हम लोग करेंगे 31 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज महीने का आखिरी दिन है, तो आज ये आखिरी करंट अफेयर्स अगस्त महीने का होगा। अगस्त महीने में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स भी ला रहे हैं। एक मंथली करंट अफेयर्स का एक सेट अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर। आप चैनल के प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहीं से भी जाके आप उसे देख सकते हैं। इस मंथली करंट अफेयर्स में 200 टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो परीक्षा में सवाल जिससे आएंगे ही अवश्य, तो आप उसे ज़रूर देखिए। और वो वन लाइनर फॉर्म में है जो आपको परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। और आप जब परीक्षा में जाइएगा तो एक लाइन में आप अभ्यास करके उसे जा सकते हैं। आप उसका PDF भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो के भी करंट अफेयर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, तो आप वहां से भी जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 31 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले करेंगे अभ्यास कल पूछे गए प्रश्नों का, जो 5 टेस्ट के सवाल आपसे पूछे गए थे क्यूज बेस्ड में। तो पहला सवाल पूछा गया था, उसको देखिए। पहला सवाल था, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा आभासी रूप से 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए था सही जवाब। दूसरा सवाल पूछा गया था, हाल ही में किसकी सह-अध्यक्षता में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो सारे बैठक आजकल वर्चुअली हो रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण सारे फिजिकली बैठक बंद है। तो इस बैठक का अध्यक्षता की थी, सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने। तीसरा सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, विश्व 2021 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान RBI ने लगाया था? तो ये निगेटिव में लगाया है, -4.5%। ऑप्शन ए था सही जवाब। तो ये वेरी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, तो इसे आप जरूर एकदम नोट कर लीजिए, एकदम माइंड में से बैठा लीजिए कि ये इतना प्रतिशत रहा है। चौथा सवाल है, कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए किस राज्य ने चेज द वायरस नामक नई रणनीति बनाई है? तो ये चेज द वायरस नामक नई रणनीति किसने बनाई थी? ये बनाई थी महाराष्ट्र ने। ये भी अगेन VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल था, नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब दोस्तों गुजरात था। तो ये अगेन एक VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी नोट जरूर करके रखिए माइंड में नोट करके रखना है। सिर्फ कॉपी पे नोट करके रखने से काम नहीं चलेगा, माइंड में नोट करके रखिए और रिवीजन जरूर कीजिए। तो आइए आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, कैरेबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है। तो ये कौन है? पहले खिलाड़ी की बात की जा रही है तो कहीं भी पहले खिलाड़ी या पहला कोई भी सम्मान, पहला व्यक्ति, कुछ भी होता है तो वो सवाल वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये प्रवीण तांबे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, प्रवीण तांबे। दूसरा सवाल, पुस्तक क्रिकेट द्रोण। तो पुस्तक से सवाल जरूर पूछे जाते हैं हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में, तो अगेन VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जरूर इसको नोट करिए और दिमाग में नोट कीजिए। तो क्या है सवाल कि क्रिकेट द्रोण किसकी रचना है? तो क्रिकेट द्रोण को किसने लिखा है? ये लिखा है जतीन परांजपे। ठीक है, ये रहा बुक जतीन परांजपे। इन्होंने लिखा है ये बुक। ये अपने पिता के सम्मान में वासु परांजपे के सम्मान में ये बुक लिखा है इन्होंने, वासु परांजपे के सम्मान में। वो भी एक क्रिकेटर थे, उन्हीं के सम्मान में यह बुक लिखा गया। इनमें इनका साथ कौन दिया है? इनमें इनका साथ दिया है आनंद वासु ने इस बुक को लिखने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑप्शन की बात कर ले अगर, तो तेनजिन प्रियदर्शी ने अभी हाल ही में लिखा था रनिंग टुवार्ड्स मिस्ट्री ऑफ एन अनकन्वेंशनल करके लिखा था। दूसरा है इसमें जो ऑप्शन, सुधा मूर्ति। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं आती है, बच्चों से संबंधित रचनाएं बहुत ये भी लिखते हैं। रस्किन बॉन्ड की तरह इनकी भी रचनाएं बहुत फेमस होती है, बच्चों के लेखक हैं ये भी। तो इनकी रचना एक आई थी अभी, ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज
ठीक है। और एक आया था, एक और रचना आई थी मुझे, हाउ द ओनियन गेट इट्स रोल, तो ये भी इनकी एक रचना आई थी। और स्टीव वॉ की रचना आई थी क्रिकेट इन स्पिरिट, स्पिरिट इन क्रिकेट इन इंडिया, स्पिरिट इन क्रिकेट इंडिया, तो स्टीव वॉ की रचना ये थी। तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल, भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा किस राज्य ने बनाई है? तो एक प्रकार का समुद्री एम्बुलेंस अर्थात क्या है, नौका पर ही एक एम्बुलेंस स्थापित कर दिया गया है, तो ये एक समुद्री एम्बुलेंस है प्रतीक्षा, फेरी सर्विस है ये। तो इसे किसने स्थापित कर दिया है? केरल ने। फेरी सर्विस की बात आ रही है तो फेरी सर्विस की और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में तूतीकोरिन, ये मालदीव के बीच, मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले, दोनों के बीच एक फेरी सर्विस की शुरुआत की गई है। भारत की एक फेरी सर्विस है, नाम है उसका आदित्य, आदित्य सोलर सर्विस है ये आदित्य। इसने भी क्या जीता है? इसने भी जीता है गुस्ताव ट्रू अवार्ड इसे मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा सवाल देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर बांस क्लस्टर विकसित करेगा? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद कहाँ बांस क्लस्टर बनाना रहा है? तो इसके मंत्री कौन है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद इसके मंत्री कौन है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्रालय के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी है उधमपुर, ठीक है। तो ये बांस क्लस्टर कहाँ विकसित कर रहा है? जम्मू में, कटरा में, सांबा में, अर्थात सभी जगह ये बांस क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। बांस क्या है? बांस एक घास के रूप में इसे मान्यता दी गई है, यह वृक्ष नहीं है, अर्थात इसकी खेती भी की जा सकती है। खेती मतलब इसको उपजाया भी जा सकता है और इसे काटा भी जा सकता है, तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो इसीलिए ये बांस क्लस्टर का निर्माण जम्मू, कटरा और सांबा जिलों में किया जा रहा है। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है जम्मू की। अगर बात कर ले तो जम्मू से संबंधित कुछ और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। जैसे जम्मू, तो जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? अभी हाल ही में बने हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। जम्मू के केसर को जीआई टैग मिला है, ठीक है। जम्मू में दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में है। एक और पार्क था हेमिस नेशनल पार्क, लेकिन लद्दाख के यूटी बनने के बाद हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में चला गया है, तो अब यहाँ 3 नेशनल पार्क बने हैं। तो इतना आपको याद रखना है जम्मू से संबंधित। पांचवा सवाल, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किसकी अध्यक्षता में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नया फोरम या मंच विकसित किया है? तो सीआई के अध्यक्ष कौन है? सीआई के अध्यक्ष है विक्रम किर्लोस्कर। तो किसकी अध्यक्षता में एक एआई पर एक नया फोरम का स्थापना किया गया है सीआईआई के द्वारा? तो ये फोरम बना है संदीप पटेल की अध्यक्षता में। संदीप पटेल को इस फोरम का अध्यक्ष बनाया गया है। केवी कामत किसके लिए अभी हाल ही में ये भी सुर्खियों में रहा है? तो इनको बनाया गया था, आरबीआई ने इन्हें बनाया था, एक नई समिति का गठन किया था आरबीआई ने। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक समिति बनाई थी, उसी के अध्यक्ष बने थे केवी कामत। संजीव पुरी बने थे 15वें वित्त आयोग के द्वारा गठित समिति, जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो समिति का गठन किया गया था, तो उसके अध्यक्ष बने थे संजीव पुरी और सीआईआई के चेयरमैन हो गए विक्रम किर्लोस्कर। खैर अगला सवाल देखिए, काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि हैं जिनका हाल ही में 44वीं पुण्यतिथि मनाया गया है? तो काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि हैं? ये हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? किन्होंने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा था, वही बांग्लादेश की राष्ट्रगान है। भारत के भी राष्ट्रगान कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, ठीक है। बांग्लादेश की सीएम कौन है? पीएम कौन है? बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम है। इस वर्ष 2020 में बांग्लादेश में
के जो संस्थापक हैं, बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। इनकी यह 100वीं पुण्यतिथि, 100वीं वर्षगांठ, 100वीं जन्म तिथि या जयंती से कहते हैं, 100वीं जयंती मनाई जा रही है। तो इस उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे, परंतु कोविड-19 कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में एक फिल्म का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके डायरेक्टर हैं श्याम बेनेगल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत बांग्लादेश के 2 बंदरगाह चट्टोग्राम और मोंगला का भी इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच बांग्लादेश से होते हुए एक सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है। भारत ने अभी 10 ब्रॉडगेज रेल के इंजन भी बांग्लादेश को दिए थे। तो इतना चीज़ आपको बांग्लादेश से संबंधित याद रखने हैं। खैर आगे बढ़िए, 7वां सवाल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ये भी पहला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है पहले सवाल की तरह। तो इसका स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ये केरल राज्य में बन रहा है। केरल के द्वारा यह किया जा रहा है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यपाल वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। केरल ने अभी हाल ही में शुरू किया था कुटुम्बश्री होटल भी शुरू किया है केरल में के फोन नामक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। करनी बोट नामक रोबोट भी बनाया गया था केरल में। अनामुडी 16, मथिकेटन 16, बम्बाडन 16 और अराविकुलम पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में हैं। तो इतनी चीज़ आपको केरल से संबंधित याद रखने होंगे। अगला सवाल देखिए। नई घोषणा के अनुसार कौन सा देश विश्व 21 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्रिक्स में 5 देश हैं। 4 तो आपके सामने हैं। 5वां कौन देश है? साउथ अफ्रीका। तो इस 5 देश में किसके द्वारा यह मेजबानी की जाएगी ब्रिक्स खेलों की 2021 में? 2021 में किसने की है घोषणा कि वह करेगा? ये घोषणा की है कौन की है? भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। अर्थात इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। भारत में 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी की जाएगी। तो ब्रिक्स में 5 देश हो गए, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका। इस बार किसके पास है ब्रिक्स की मेजबानी? तो इस बार ब्रिक्स की मेजबानी है रूस के पास। मेजबानी का अर्थात कि 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा वह कहाँ होगा? रूस में होगा। 11वां कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। 12वां रूस में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स का एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। अगला सवाल देखिए। 9वां सवाल है, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ने? ये टेनिस के महान खिलाड़ी थे, तो इन्होंने टेनिस से घोषणा कर दी। ये डबल्स के खिलाड़ी थे, डबल्स खेलते थे, दोनों भाई थे। तो इन्होंने टेनिस के खेल से इस्तीफा या संन्यास की घोषणा दे दी है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अमेरिका के। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए। अर्चना महंत, जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस भाषा की प्रसिद्ध गायिका थी? तो अर्चना महंत किस भाषा की प्रसिद्ध गायिका थी? यह थी असमिया की। ऑप्शन ए सही जवाब है, असमिया की यह गायिका थी जिनका हाल में निधन हो गया। 11वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण निषेध दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण निषेध दिवस मनाया गया 29 अगस्त को। 29 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को और क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया गया 29 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान रखना है। 24 अगस्त को क्या मनाया गया था? विश्व गुजराती भाषा दिवस। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? परमाणु निरीक्षण निषेध दिवस, ऑप्शन बी 29 अगस्त। 12वां सवाल, उस तूफान का नाम बताइए जिसने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास में भारी तबाही मचाई है। तो तूफान कौन सा है? यह तूफान यह हरिकेन है जो प्रशांत महासागर, जैसे यहाँ पर प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर की तीसरी छोर मतलब
दक्षिणी छोर की तरफ आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। उत्तरी छोर की तरफ आता है तो उसे ये हरिकेन, हाँ, ये इसे कहते हैं टाइफून, टाइफून कहते हैं, ठीक है। और जो हिंद महासागर के क्षेत्र के पास आता है उसे साइक्लोन कहते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसमें लुसियाना और टेक्सास के में भारी जो तवाई मचाई है तो ये प्रशांत महासागर के पास में है तो इसे हरिकेन कहेंगे। तो इस हरिकेन का क्या नाम है? लारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अभी हाल ही में टेक्सास में एक और तूफान ने तबाही मचाई थी, इसका नाम था हाना, तो ये भी हरिकेन था। तो अब आप पता कर सकते हैं कि अगर हरिकेन किसी में लगा हुआ है तो ये अमेरिका वाले क्षेत्र में ही आएंगे। अगर उसमें टाइफून लगा हुआ है तो चीन, जापान, इन सब जो क्षेत्र के देश हैं इन सब में यह तूफान आएगा, ठीक है। यदि साइक्लोन है तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ जिसकी सीमा लगती है उसे यह तूफान साइक्लोन प्रभावित करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही। अब आइए देखते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न। 5 टेस्ट के सवाल हैं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आप टेस्ट ज़रूर दीजिए, 5 सवाल को जवाब ज़रूर दिया कीजिए। इससे आपका रिवीजन भी होगा और जब आप परीक्षा में जाइए तो दबाव महसूस नहीं कीजिए। जवाब अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों का जवाब वहाँ से प्राप्त करके आप प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय ने के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा रोबोट वारबोट बनाया है? तो बहुत आसान सवाल है और VVI क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पुस्तक से संबंधित है सवाल, रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री। अभी मैंने आपको इसका जवाब भी बताया है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी सवाल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाएगा, ये भी अभी मैंने आपको बताया है। बहुत आसान सवाल है लेकिन VVI सवाल है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू किया? अगेन VVI क्वेश्चन है ये भी, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 5वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, डबल VVI क्वेश्चन है ये ज़रूर आएगा सवाल। और इस सवाल के तहत इनका जो उपन्यास है उसके भी बारे में पूछा जाएगा, तो उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि इनका किस उपन्यास के कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो आज के करंट अफेयर्स इतना ही। कल फिर मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।